Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Most welcome in our next video in the channel of Let's Talk About. आज का हमारा मौजू जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि डिप्रेस्ड हैं, अलोन हैं, वो फील करते हैं कि वो किसी भी मामले में अनफिट हैं, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो बिज़नेस हो या प्रोफेशनल लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ या फ्रेंडशिप या कोई भी रिलेशन है। यहाँ तक कि बहुत से छोटे से गैदरिंग्स में भी वो अपने आप को जो है वो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार है। उनको ये फील होता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, अगरचे वो किसी मीटिंग में हैं तो वो उस मौजू को समझ नहीं पाते, अगर किसी डिस्कशंस में हैं, दोस्तों में हैं, कोई मामलात में हैं तो वो फिगर आउट नहीं कर पाते कि एक्चुअली बात क्या हो रही है और मामलात क्या हैं, इसमें से क्या समझना है और क्या नहीं समझना है। तो वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ भी इसे हम कह सकते हैं कि जिसका वो शिकार होते हैं। अब उन शख्स को उन्हें किस तरह से कॉन्फिडेंट होना है, किस तरह से फ़िट होना है उन अपने मामलात में, ज़िंदगी के तमाम मामलात में, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है ये एक शख्स के लिए कि अगरचे वो किसी भी मामलात में फ़िट नहीं, वो हमारे अपनी फैमिली में से भी कोई हो सकता है, हमारे दोस्तों में से भी कोई हो सकता है, अगरचे हम टीचर हैं तो हमारे स्टूडेंट्स में भी वो शख्स मौजूद होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है पूरी दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक तो ऑडिटरी होते हैं जिनका लिसनिंग सेंस बड़ा अच्छा होता है, वो उसी चीज़ से समझ सकते हैं। इसी तरह से विजुअल होते हैं जो कि पिक्चर्स और वीडियोस और जो चीज़ें उनको दिखाई जाए प्रैक्टिकल होते हैं, उनके ज़रिए वो अच्छे समझ सकते हैं। और इसी तरह से थर्ड जो कैनेटिक होते हैं, कैनेस्थेटिक जो होते हैं वो थोड़ा सा स्लो लर्नर होते हैं, अपनी मसल से चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं। तो खैर ये तो एक जानकारी हुई हमें हमारे आसपास के लोगों के बारे में, लेकिन वो तमाम जो हमारे अपने भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं जो कि इस चीज़ का शिकार है। तो उनके लिए आज की एक ड्रिल, एक मौजू, एक प्रोसेस जो हम शेयर करेंगे वो इसी से रिलेटेड है कि हमें किस तरह से इस डिज़ीज़ से बाहर निकलना है और उन तमाम मामलात में बराबर ही रहना है उन लोगों के जो कि बहुत अप्रिशिएटेड हैं, जिनको वेलकम किया जाता है, जिनको अप्रिशिएट किया जाता है। इवन के दोस्तों में भी उनकी आम ज़बान में कि उनकी वाह होती हैं, उनको वैल्यू दी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारे सामने अभी मैंने डिस्कस की, इन सब से निजात पाने के लिए अगरचे हम में से कोई इस चीज़ का शिकार है तो वो ये अमल ज़रूर करें। इस ड्रिल में करना ये है कि एक्चुअली पहले तो बात करते हैं कि रीज़न क्या है इस बात की कि हमारे साथ ऐसे होता क्यों है, हम किसी मामला में होते हुए भी अनफिट होते हैं, तो दरअसल इसकी वजह क्या है। तो यहाँ सबसे पहले वजह ये है, जैसे हमारे पास 2 कॉन्शियस हैं, एक तो सब कॉन्शियस और एक हमारे पास जो कि हम अपने होश हवास और कॉन्शियस में होते हैं। हमारी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा सब कॉन्शियस में होता है, हम अपने अंदर रहते हैं, हम अपने अंदर के मामलात में रहते हैं, अपने सोच व विचार में रहते हैं, हर वक्त उसी सोच में खोए रहते हैं। तो वो सोच में रहने की वजह से हम अक्सर अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं और अपने बाहर के आसपास के माहौल को इग्नोर कर देते हैं, और जिसकी वजह से हम वहाँ उस माहौल में अनफिट रहते हैं, हम फिट नहीं रह सकते। तो इसलिए हम आसपास के लोगों के लिए गैर ज़रूरी हो जाते हैं, उनकी तवज्जो हमसे हट जाती है, वो वजह हम खुद ही होते हैं, लेकिन हमें भी नहीं पता होता कि दरअसल वजह क्या है। तो वजह ये है कि अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, अपने सब कॉन्शियस में रहने की वजह से, अपने अंदर की आवाज़ सुनने की वजह से हम बहुत ज़्यादा डीप हो जाते हैं। क्लास में मौजूद हैं, क्लास हो रही है, हमसे कोई बात कर रहा है, लेकिन हम अपने ख्यालों में खोए हुए हैं। मीटिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन हमारी तवज्जो कहीं और है। तो डेफिनेटली जब हम कुछ समझ ही ना पाए तो हम तो अनफिट होंगे इस हवाले से। तो इसीलिए ये जो बीमारी लग जाती है इंसान को, जो पता भी नहीं चलता, सबसे ख़तरनाक बात तो ये है। अब
रीज़न تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کچھ ریزن ہیں، ہم اپنے اندر رہنے کی وجہ سے باہر کو مس کر دیتے ہیں، جبکہ ہماری حقیقی دنیا وہ باہر کی ہوتی ہے۔ تو اب کرنا یہ ہے، ان شخص اگر آپ میں سے کوئی یہ فیل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے، انہیں اگنور کیا جاتا ہے، ان کو ویلیو نہیں دی جاتی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 5 منٹ یہ ڈرل کرنی ہے۔ ایک پرسکون الگ کمرے میں بیٹھ کر، چیئر پر ریلیکس ہو کر، آنکھیں بند کر کے اپنے باہر کی طرف توجہ دینی ہے، اور باہر جو آس پاس کی آواز آ رہی ہو، چاہے وہ کسی پڑوسن کے لڑنے کی آواز ہو، یا کوئی اچھی سی پرندوں کی آوازیں ہوں، یا کوئی بھی آواز باہر سے آ رہی ہو، آپ نے ہیئرنگ کرنی ہے۔ لسننگ تو ہم جب کرتے ہیں جب ہم کسی توجہ سے سنتے ہیں، اب یہاں ہیئرنگ کرنی ہے، بس توجہ دینی ہے ان تمام آوازوں پر جو باہر سے آ رہی ہیں۔ یہ ڈرل آپ نے 5 منٹ روزانہ کرنی ہے۔ ودن 2 weeks یو ول فیل چینج، اور باہر کے ماحول میں آپ آہستہ آہستہ اپنے اندر سے نکل کر باہر کی طرف آنے لگ جائیں گے، اور آپ اپنے آپ کو ایکٹیو فیل کریں گے، اور پھر آپ کے آس پاس چیزیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوں گی، اور آپ ان ماحول کا حصہ بن کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر ان تمام گیدرنگز میں جہاں جو باتیں ہوتی ہیں آپ انفٹ تھے، اس میں آپ فٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ڈیزیز ہے کمپلیکس کی، یہ اس طرح سے آپ سے دور ہوگی۔ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ اور کتنی ساری پریشانیوں سے دور ہوں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ڈرل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سو تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دیٹ۔ انشاءاللہ ملیں گے ہم اگلے ڈرل کے ساتھ، ایک اور مسئلے کے حل کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔